की वजह से हमारी बातचीत हमें यहीं पर रोकनी होगी। इस वक्त ये एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, कोरोना क्राइसिस के चलते देश में लॉकडाउन है। हर किसी से ये अपील की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री ने ही सारे नियम कायदे ताक पर रख दिए। लॉकडाउन के दौरान कर्नाटक के रामनगर में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने अपने बेटे की वीआईपी शादी करवा दी। जी हां, वीआईपी शादी। शादी का मतलब समझ रहे हैं, पूरी परंपरा के अनुसार लोगों को इकट्ठा करके शादी होगी और उनके फार्म हाउस में ये शादी हुई है। ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया, ना कोरोना का डर लोगों में है। हैरानी यह है कि राज्य सरकार की ओर से कुमारस्वामी ने को इस शादी को फिलहाल टालने के लिए बार बार कहा गया था, लेकिन ज्योतिष की मानते हुए उन्होंने बेटे की शादी लॉकडाउन और कोरोना संकट के बीच ही करवा दी। तस्वीर आप देख रहे हैं, शादी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर दुल्हा दुल्हन को तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन पीछे की भीड़ कितनी है वो भी आपको नजर आ जाएगी। एक हाथ नजर आ रहा है, एक पंडित नजर आ रहे हैं और कम से कम परिवार के लोग तो होंगे ही, परिवार के जो और क्लोज एसोसिएट लोग हैं वो लोग भी यहां पर शामिल होंगे। तो ये तो एक तस्वीर है, जब और तस्वीरें सामने आएगी तब आप सोचिए क्या होगा। कितने लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे और बार बार ये कहा गया था कि लॉकडाउन की स्थिति है, कोरोना का संकट पूरा देश पर मंडरा रहा है, एक से दूसरे व्यक्ति में ये वायरस जाने में पूछेगा नहीं, समय नहीं लगाएगा। लेकिन इसके बावजूद देखिए, ज्योतिष की राय मानी गई, सरकार की बात नहीं सुनी गई, मेडिकल टीम बार बार चिल्ला चिल्ला के थक चुकी है, वो कंधों पर अपने बोझ ढो रही है। कोरोना वायरस ग्रसित एक्टिव पेशेंट्स की तादाद बढ़ती जा रही है। एक और ये तस्वीर आप देखिए, ये वीडियो आप देख रहे हैं और जब आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि कितने लोग इस शादी समारोह में शामिल हुए हैं। बड़ी हैरानी की बात है, ये लोग बड़े जिम्मेदार नागरिक हैं देश के। संवाददाता टी राघवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवन, देश के जब जिम्मेदार नागरिक इस तरीके के कदम उठाएंगे तो हम बाकियों को क्या कहेंगे? आपके पास क्या जानकारी है, कितनी बड़ी गैदरिंग थी इस फार्म हाउस में? जी बिल्कुल मीनाक्षी, आपने एकदम ठीक कहा। जब जनप्रतिनिधि ऐसा करते हैं तो हम जनता से क्या उम्मीद रखें। आप देखिए, इनके दादा जिनकी शादी हुई है, निखिल कुमारस्वामी पूर्व प्रधानमंत्री हैं, पिता पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मां अभी फिलहाल एमएलए हैं, चाचा, बड़े पापा, सब यहाँ पर बड़े बड़े, पूरा घराना जो है राजनीतिज्ञों का है। लेकिन ऐसी मना करने के बावजूद रामनगर में ये शादी की गई है। बड़ी बात यह है कि रामनगर हालांकि ग्रीन जोन है, वहां पर कोरोना का एक भी केस नहीं है, लेकिन जो मेहमान गए हैं वो बेंगलुरु से गए हैं, बेंगलुरु रेड जोन में है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां के लोगों के मन में क्या बीत रही होगी। कहा यह गया कि शादी बिल्कुल साधारण होगी। जिला प्रशासन ने कहा कि 48 गाड़ियों को अनुमति दी जाएगी। अगर आप 48 गाड़ियों में बड़ी गाड़ियां हैं, लग्जरी गाड़ियां हैं, अगर आप ये अनुमान लगाएं कि 3 लोग एक गाड़ी में गए होंगे तो भी कम से कम 150 से 200 की गैदरिंग वहां पर फिलहाल उस फार्म हाउस में है। कहा यह गया कि सिर्फ 40 लोग वहां पर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं लगता है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। हाँ, ध्यान रखा गया मेहमानों को बिठाने में। उन कुर्सियों की फोटो भी मीडिया को भेजी गई, मीडिया को वहां पर अलाउ नहीं किया गया। अलाउ क्यों नहीं किया गया, ये भी एक बड़ा सवाल है कि अगर आप बहुत साधारण तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ध्यान में रखते हुए, एमएचए की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए ये शादी कर रहे हैं, तो आपने मीडिया को अलाउ क्यों नहीं किया? लेकिन जब वर वधू को मंगलसूत्र धारण की जो प्रक्रिया हुई, कार्यक्रम हुआ, उसमें आप देख सकते हैं सब लोग एक दूसरे को घेर कर खड़े हैं। अच्छा, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कुमारस्वामी? राघवन, आप तो बेंगलुरु की स्थिति से पूरी तरह से वाकिफ हैं। बेंगलुरु में जब लोगों को अपने घर का सामान लेने के लिए जाना होता है तो कतार में कितने लोग दिखाई देते हैं? ज्यादा से ज्यादा कितने लोग होते हैं? जी बिल्कुल, एक ग्रोसरी शॉप में एक सामान, जो दिनचर्या का सामान है, उसको लेने के लिए लोगों को 1-1, 2-2 घंटे लाइन में खड़े रहना पड़ रहा है। हालांकि लोग पढ़े लिखे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का यहाँ पर ज्यादातर देखते हैं कि पालन भी होता है, लेकिन तकलीफ लोगों को उठानी पड़ रही है। इसीलिए लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या लॉकडाउन के नियम वीआईपी के लिए नहीं है? कहा यह गया परिवार की ओर से, क्योंकि ज्योतिषी को वो बहुत मानते हैं, ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखते हैं। कहा यह गया कि वर वधू की कुंडली चेक करवाई गई थी, शादी का संयोग दोबारा नहीं हो रहा है। बहुत अच्छी बात आपने बोली कि ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखते हैं, लेकिन देश के जिम्मेदार नागरिकों को ये समझना होगा, इन वीवीआईपीज को ये समझना होगा कि कोरोना ये नहीं देखता है कि ज्योतिष शास्त्र को आप मानते हैं या नहीं मानते हैं। और बड़ी ही हैरानी हो रही है, बहुत अफसोस होता है जब इस तरीके की तस्वीरें सामने आती है। बहुत शुक्रिया राघवन पूरी जानकारी के लिए आपका।